कुशीनगर जिले के विकासखंड बिशुनपुरा क्षेत्र के ग्राम सभा बिरैठ रामनगर के भावी ग्राम प्रधान, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लियाकत अली जी, जो इनकी पत्नी शमीउन निसा ग्राम प्रधान है। मैं प्रधान जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो चुनाव जीते हैं, इस चुनाव में तमाम लोगों के बीच में जा कर के वादा किए होंगे, उस वादे के बारे में क्या कुछ बताएंगे? जी हाँ, पहले तो मैं पूरे अपने ग्राम पंचायत की जनता को ये आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। तमाम नवयुवक बच्चे जो थे दिन रात मेहनत करके हमको इस मंजिल तक पहुँचाए। अच्छा प्रधान जी, चुनाव लड़े हैं तो आप विकास के लिए कुछ योजनाएं लोगों के बीच में आप रखे होंगे, तो उसके बारे में बताएं कौन कौन सी वादा किया है विकास के लिए? विकास के क्रम में हम सबसे पहले शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए जो हमारा अपना विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय बिरैठ, उसको सबसे पहले कड़ी में लाऊंगा और उसको एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने का मेरी योजना है। क्योंकि उस विद्यालय में आज तक 20 साल के उनके प्रधानी में जो प्रधान थे, एक ट्रैफिक मिट्टी उसमें गिराया नहीं गया है। जी जी, वो मेरा मुख्य मुद्दा था जी और मैं हर पल की कोशिश करूंगा कि विद्यालय एक आदर्श के रूप में स्थापित हो सके। जी जी। अच्छा, अपने गांव में कुछ कुट्टी वगैरह का ज़मीन का जो मामला है उसके बारे में आप बता रहे थे, उस जी, क्या कहना चाहिए उसके विषय तो में? मेरे ग्राम पंचायत में एक ठाकुर जी कुटी है। उसमें पहले लोग बताते हैं कि 50 एकड़ तक खेती थी, लेकिन वो खेती लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके सब बेच दिया। शायद कुछ खेती बची हुई है जी और वह भवन भी जर्जर हो चुका है। जी जी तो मेरी ये मंशा है कि वहाँ पर एक नए कुटी का निर्माण किया जाए। जी जी जैसे भी मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे एक दूसरा भव्य मंदिर का निर्माण हो सके जी जी और उसमें वहाँ एक धर्म के रूप में मतलब एक धर्म मंदिर का विकास हो सके और वहाँ 10 लोग हमेशा बैठ के अपना कुछ किताबों का, धर्म ग्रंथों का वाचन कर सकें। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अपने गांव में भी तमाम ऐसे लोग होंगे जो वृद्धा, विधवा, विकलांग होंगे, उनकी पेंशन के बारे में बहुत वंचित परिवार लोग होंगे कि उनको पेंशन नहीं मिलता होगा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी जब प्रधान नहीं था, इसके पहले भी 2 विधवाओं को मैं बिना चुनाव से मेरा मतलब नहीं था, फिलहाल मैं उनको 30,000 रुपये दिलवाए थे। पेंशन भी मैं अपने गांव में लगभग 10 लोगों का बनवाया था अपने पैसे से, अपने खर्चे से। वो लोग पा भी रहे हैं और आगे कोशिश करूंगा जितने भी लाभार्थी इसमें आते हैं उनका पेंशन बनवाया जाए। जी। अच्छा, गांव में अभी तमाम आपके 3 टोले हैं, जी, 3 टोलों में कौन कौन सा आपका टोला है? एक रामनगर मिसरौली है, जी एक बिरैठ छोटा टोला बोलता है जी और एक बिरैठ बड़ा गांव बोलता है। जी और मेरी एक मंशा ये भी है कि तीनों ग्राम में जी ग्राम गेट की व्यवस्था किया जाए और मैं उसका नाम का भी मैं चयन किया हूँ। जी रामनगर मिसरौली में अम्बेडकर द्वार, जी बिरैठ बड़े गांव में राम जानकी द्वार जी और बिरैठ छोटे द्वार टोले पर सिंह द्वार की स्थापना करने की मेरी मन योजना है। जी जी। अच्छा, आपके गांव में नाली वगैरह की भी तमाम समस्याएं होंगी? नाली मेरे गांव में नहीं बना हुआ है, क्योंकि नाली के लिए जमीन भी चाहिए जहां पानी जाके इकट्ठा हो सके। जी जी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आप कोई विकल्प ढूंढेंगे नहीं? हाँ, जो गाँव मैं जल निकासी की ढूंढ व्यवस्था के चुका बारे हूं। में? मैं अपने टोले पर विकल्प ढूंढ चुका हूँ। जी एक आदमी से मैं जमीन मांगा हूँ, जी मुझे अपना जमीन देने को तैयार है। मैं अपना जमीन गड्ढे की जो नाली की पानी आएगी जी जी। उसमें इकट्ठा हो सकता है और उसके बदले में मैं उसको एक ज़मीन देने का वादा भी किया हूँ। आपके गांव में तो पता चला है कि तमाम आबादी की ज़मीनें अभी खाली पड़ी हैं, बच्चों के खेल कूद के मैदान के लिए हाँ, कुछ? हमारे गांव में आबादी ज़मीन कोई खाली नहीं पड़ी हुई है। जी पूरा पहले के बांट दिया गया है। जी जी एक ज़मीन गांव से बाहर है, जी वहाँ पर एक खेल का मैदान का विकास करना है। जी ये जी मेरे वादे में भी था जी और ऐसा है। और वहाँ प्राइमरी स्कूल में भी तमाम फील्ड पड़ा हुआ है, एक खेल का मैदान वहाँ भी मतलब बन सकता है। जी जी। अच्छा, अब आप चुनाव बड़ा कार्यकर्ताओं के बल पे आप चुनाव जीते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं उनका जो भी मतलब जो जिस लाभ के श्रेणी में आएंगे, जो तक सूची है उनको लाभ दिया जाएगा। और जो लोगों ने मेरा सेवा किया, सब लोग सेवा की है निःशुल्क। ये नहीं कि मैं किसी कोई लालच की भावना, ऐसी कुछ नहीं है। जी। अच्छा, एक ही बताइए कि एक आवास में तमाम करप्शन दिखाई दे रहा है कि आवास से आने के बाद से लोग उसमें मान लीजिए कि खाते में, लाभार्थी के खाते में पैसा आता है, लेकिन खाते से ही पैसा लाभार्थी को नहीं मिल पाता है और खाते से लूट लिया जाता है। सुना जाता है कि कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000 तक ले इसके लेता है। पहले लोगों ने क्या किया उससे हमसे मतलब नहीं है। जी मैं कोशिश करूंगा कि हर आदमी को निःशुल्क आवास जी। उपलब्ध कराया जाए, जो पात्र श्रेणी में आते हैं। ठीक गलत करने का कोई सिस्टम नहीं मेरे पास है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा अपने ग्राम प्रधान
बनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और अपने कार्यकर्ताओं को भी आप अपना शुभकामना दीजिए। जी, मैं पुनः एक बार अपने सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक नमन बंदन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि सभी लोग फिर मेरे साथ जुटे रहें और मेरा सहयोग करते रहें। थैंक यू।